नमस्कार, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रिंकू वर्मा आपका इन क्लासों में हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आपसे मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो हमारे टॉपिक हैं इनको आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको वीडियो के अंत में जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कराए जाते हैं उन डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा विलियन वाले लेसन। जो दूसरा लेसन हमारा चल रहा है उसमें विलियनों की सांद्रताओं का अनुमापन। हमने इससे पहले विलियनों की सांद्रताओं के अनुमापन में पहले जो है द्रव्यमान प्रतिशतता को पढ़ा था। और प्रतिशतता एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है, इसलिए उनकी कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए उन्हें इकाई द्रव्यमान जो इकाई है, सांद्रताओं के अनुमापन की इकाई है, इसीलिए उनको इकाई में नहीं शामिल किया जाता है। वो केवल प्रतिशत मात्राएं देखी जाती हैं, किसमें कितनी मात्रा मिलाई गई है घटकों की। यहाँ पर सांद्रताओं का अनुमापन जो है वो इकाई यहाँ पर पढ़ी जाती है, क्योंकि ये एक इकाई में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं मोलरता के बारे में बात कर लेता हूँ। मोलरता जो है इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल एम से। अब ये कैपिटल एम जो है इससे प्रदर्शित करते हैं, और ये हमेशा हिंट के तौर पे आप यहाँ डाल लिया करो कि हिंट हमें क्या याद रखना है, कि जिससे हमें आसानी से याद हो जाए। हिंट के तौर पे कि ये लिक्विड फॉर्म जो होते हैं विलियनों की, उनमें ये काम आते हैं। लिक्विडों में मतलब जो द्रव अवस्था के विलियन होते हैं उन्हीं में इनकी गणना की जाती है। ठोस अवस्था के मिश्रणों की गणना इनमें नहीं की जाती है। तो हम सबसे पहले लिक्विड फॉर्म के विलियनों के बारे में बात कर लेते हैं कि लिक्विड फॉर्म के विलियन है क्या। तो देखिए, जो अवस्था में द्रव हो, द्रव 16 प्रकार के हों, वो आपके लिक्विड फॉर्म के विलियन कहलाएंगे। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि देखो, मोलरता मतलब मोल अणुओं की संख्या। अब मोल अणुओं की संख्या किसमें ज्ञात की जाती है कि भाई मोल अणु की संख्या विलेय की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो जब भी कोई इकाई ज्ञात की जाती है तो उसमें आयतन इकाई लिया जाता है। आयतन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में इसलिए आयतन है। और आयतन का एकांक मात्रा क्या होती है? 1 लीटर, या उसे ml में कहें तो 1000 ml। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 लीटर विलियन 1 लीटर या 1000 ml, सही है ना? 1 लीटर हो या 1000 ml हो, दोनों एक ही बात है। तो 1 लीटर विलियन, विलियन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं उनके लिए मैंने पहले बताया था विलियन पढ़ा जाता है, और जो ठोस फॉर्म में हो, ठोस अवस्था में हो, उन्हें हम विलायक के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके मिश्रण अलग अलग हो जाते हैं, मिश्रणों के घटक। ठीक है, इसलिए तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय अणुओं की मोल अणु संख्यता। पिछली साल आपने मोल अणु संख्यता को पढ़ा, इसे एन से प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, मोल अणु संख्यता, विलेय अणुओं की मोल अणु संख्या या संख्यता को विलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमें मोलरता की परिभाषा आ गई। अब इसकी इकाई क्या होती है? तो देखिए, इसकी इकाई पहले लिख रहा हूं मैं, वैसे आपको डेरिवेशन लिखने के बाद में बता दूंगा कि कैसे आई है ये इकाई। इसकी इकाई जो पढ़ी जाती है मोल प्रति लीटर में पढ़ी जाती है, क्योंकि मोल अनुसंख्यता के ऊपर विलेय की अनुसंख्या लिखिए मोल, और प्रति लीटर में इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित किया गया है। यह ताप द्वारा प्रभावित कारक है।
प्रभावित सांद्रता इकाई है, सांद्रता इकाई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाई है कि यह ताप द्वारा प्रभावित होती है। तो ऐसा पूछा गया था कि मोलरता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, कि ताप किस तरीके से इसे प्रभावित करेगा। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी लिक्विड फॉर्म के विलयन, मतलब जो द्रव अवस्था का विलयन है, उसमें ताप देंगे, जब हम द्रव अवस्था के विलयन को ताप देंगे तो उसमें घुले हुए जो विलय के अणु हैं वो आयनों में तेजी से विघटित होंगे ऊर्जा पाकर, और ऊर्जा पाकर वो तेजी से विघटित होंगे तो उनके तनुकरण क्षमता, मतलब जो उनकी सांद्रता है वो घट जाएगी, और ये भी क्या है, सांद्रता की इकाई। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ताप एंटी प्रोपोर्शनल मोलरता। तो बेटा इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि ताप बढ़ाया, ताप बढ़ा तो क्या घट जाएगी, मोलरता बेटा घट जाती है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब मैं इसके सूत्र के बारे में बात कर लेता हूँ। जो परिभाषा में लिखा है वही सूत्र मैं यहाँ पे दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है मोलरता बराबर, मोलरता का सूत्र पढ़ रहे हैं ना इसलिए, और इसका एम भी लिख लेना साथ में, जिससे आपको पता रहेगा कि एम क्या है। कैपिटल एम से इसे प्रदर्शित किया। मोलरता बराबर क्या होता है, देखो विलयन में उपस्थित विलेय की मोल अनुसंख्यता। तो विलेय की मोल अनुसंख्या, विलेय की मोल संख्या, मोल अणु संख्या, ठीक बेटा, बटे विलयन लेना है, विलयन का आयतन। ठीक है, और विलयन का आयतन किस में रखना है, इकाई ml में रखनी है, इंटू 1000 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इसका हमने क्या लिया है, एकांक आयतन लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 रख दिया। ठीक, आगे देखिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास विलेय की मोल अनुसंख्यता जो 11वीं क्लास में पढ़ाई थी, मोल अनुसंख्यता, मोल अणु संख्या बराबर n जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है, द्रव्यमान भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार को हम क्या कहते हैं, मोल अनुसंख्या, इसलिए मैंने n बराबर क्या रख दूंगा, W जो कि ग्राम में मापा जाता है, भार बटे अणुभार को मैं यहाँ पर m से प्रदर्शित करता हूँ, जिसे हम अणुभार कहते हैं, AMU। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी जो फॉर्म है उसको रख देता हूँ कि m बराबर क्या आ जाएगा बेटा, m बराबर विलेय की मोल अनुसंख्यता को मैंने क्या कहा कि विलेय का भार हो जाएगा, जो कि W ग्राम रखा जाएगा। ठीक है, W ग्राम रखा गया, बटे मेरे पास क्या आ जाता है, देखिए नीचे, विलयन का आयतन गुणा विलयन का आयतन ml में रखा गया, गुणा 1000 कर दिया। अनुसंख्यता में भार बटे अणुभार है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, भार बटे अणुभार लिया है, तो मुझे विलेय का अणुभार भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ, विलेय का अणुभार। ठीक है, तो मेरे पास सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर, सीधी भाषा में m बराबर विलेय का भार मैंने कह दिया WA, क्योंकि मैं यहाँ पर A को माना विलेय प्लस B को माना विलायक, बन गया विलयन। क्या बन गया बेटा, विलयन बन गया। ठीक है, ये हो गया। तो WA ग्राम में जो मात्रा दी जाएगी
विलेय का अनुभार, तो मैं यहाँ पर एम ए कह सकता हूँ। विलेय का अनुभार, विलेय मतलब ए और अनुभार को मैंने एम से प्रदर्शित कर दिया, गुणा विलयन का अनुभार, तो वो आयतन, विलयन का आयतन, तो बी, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम बी, और ये किसका है, विलयन, और विलयन मैंने क्या मान रखा है, ए बी। देखो इधर विलयन क्या मान रखा है, ए बी रख दिया, इंटू 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये सूत्र आपको लेना है और इसी से आपको क्या करना है, हल करना है। ध्यान देना है, इसकी इकाई मैंने यहाँ से ली है, विलेय की मोल संख्या मतलब मोल से प्रदर्शित किया, विलयन का आयतन कितना लिया, 1 लीटर, तो मोल प्रति लीटर इसकी क्या हो गई बेटा, इकाई हो गई है। ध्यान देना इस बात पर। नेक्स्ट हम घनत्व के साथ संबंध देख लेते हैं इसका, तो मोलरता का घनत्व के साथ संबंध, संबंध मतलब कि भाई घनत्व आ जाए तो क्या करना है हमें, यदि क्वेश्चन में घनत्व दे दे तो हमें क्या करना है, तो घनत्व बराबर होता है D बराबर m/v। ठीक है, जिसे मैं इसे कहता हूं द्रव्यमान भार बटे इसे कहता हूं आयतन। तो हमारे पास यहाँ बी मैं आगे निकाल दूंगा, द्रव्यमान भार है चाहे तो द्रव्यमान भार, यदि द्रव्यमान भार ज्ञात करवाता है तो इस तरीके द्रव्यमान भार को आगे लिख लेंगे बराबर डी इंटू बी कर देंगे, और बी यदि है तो वहां पर हमें क्या कर देना है, बी यदि हमें बाहर निकालना है तो m/d कर देना है। ठीक है, ये रखना है, कैसे इनपुट करेंगे, इसे इनपुट कर दिया मतलब इस सूत्र में हमें डालना है, तो ये है ग्राम में भार, तो ये ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार ज्ञात करवाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं वो। ठीक है, और यदि इसकी जगह ये ज्ञात करवाता है तो हमें दिक्कत नहीं है, इनकी जगह जैसे एम ए की जगह रखना है, हमें एम ए की जगह क्या रख दूंगा मैं, ठीक, ये संबंध है इसके साथ जो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। इनपुट करने पर देखिए कैसे कि भाई मोलरता दे रखी है या मोलरता ज्ञात करवा रहा है और घनत्व दे रखा है। ठीक है, तो घनत्व दे रखा है तो मुझे इसके स्थान पे, क्योंकि ये क्या है अनुभार, ये दिया हुआ होगा, ये क्या है भार, तो ये भार जो है वो ज्ञात कि भाई ये भार उसने नहीं दिया है और घनत्व दिया है इसकी जगह, तो मैं यहाँ पर देखो क्या कर दूंगा, m बराबर, अब ये नहीं दिया है और क्या दिया है, आयतन दिया है ये और d दिया है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, तो भाई हमारे पास कैपिटल M मोलरता बराबर, अब देखो यहाँ से ये जो है हमें दिया नहीं गया है, इसकी जगह क्या दिया है मुझे, घनत्व दिया है और क्या दिया है भाई, आयतन दिया है, विलेय का आयतन दिया है, और W जो है मतलब द्रव्यमान भार, द्रव्यमान भार को मैंने क्या रखा है, W रखा है ना, देखो यहाँ पे द्रव्यमान भार को मैंने क्या माना है, W माना है ना, तो यहाँ पे द्रव्यमान भार हमें ज्ञात करना है, तो मैं इस W द्रव्यमान भार बराबर क्या रख दूंगा, D/V, ओ D इंटू V कह सकता हूँ ना, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर, D मतलब घनत्व A का इंटू V आयतन A का। ठीक है बेटा, ये रख दिया, उसके बाद हमारे पास एजिटिव ये आ जाएगा, MA मतलब अणुभार हो गया, अणुभार, ठीक है, अणुभार A का हो गया, तो मैंने M को अणुभार माना, देखो क्या माना, स्मॉल m को अणुभार माना है, इसलिए MA रख दिया इंटू VAB, जो विलयन का आयतन है वो रख दिया, इंटू मैंने क्या कर दिया
1000। पुटअप करते ही मेरे पास ये समीकरण निकल के आई। तो ये घनत्व के साथ संबंध की समीकरण है। पूछा गया है एक बार कि मोलरता व घनत्व के साथ संबंध, मोलरता का घनत्व के साथ संबंध समीकरण को प्रदर्शित कीजिए या लिखिए। मोलरता का घनत्व के साथ संबंध समीकरण को लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा, ये वाला हो जाएगा ना। मैंने यहाँ से लिया डी बराबर, मतलब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब द्रव्यमान हमें दिया नहीं गया है, क्या दिया है, आयतन और घनत्व दिया है। तो मैं द्रव्यमान की जगह क्या रख दूंगा, आयतन इंटू घनत्व, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। ए का विलेय का और बाकी फॉर्मूले को मैंने पुटअप कर दिया। इनपुट करने पर मेरे पास ये समीकरण आई है। उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, समीकरण जो ये प्राप्त हुई है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मोलरता का घनत्व के साथ संबंध समीकरण। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसे समीकरण 1। समीकरण 1 को मोलरता, समीकरण 1 को मोलरता व घनत्व में संबंध समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संबंध समीकरण। क्योंकि यहाँ पे आपके नीचे जगह नहीं है, इसलिए तो दिक्कत नहीं आया आपको, इसलिए मैंने ये पूरा डेरिवेशन कर दिया है। नेक्स्ट हम विलयनों की सांद्रता का अनुमापन मोलरता से कर लेते हैं। ऐसे ही किससे कर लेते हैं, मोलरता से। इसको अच्छी तरीके से उतारना, ठीक है। देखिए दोस्तों, दूसरा सांद्रता अनुमापन हम देखते हैं। दूसरा सांद्रता अनुमापन क्या है, मोलरता, मोललता, स्मॉल एम, वो मोलरता थी, कैपिटल एम, ये मोलरता है। और हिंट के तौर पे हम जांच लेते हैं कि इसका हिंट क्या है, कि ये जो हिंट देता है वो है कि भाई हिंट है इसमें कि ये सॉलिड फॉर्म के विलयनों के लिए याद किया जाता है। सॉलिड फॉर्म मतलब ठोस अवस्था। तो बेटा ठोस अवस्था के लिए वही की वही परिभाषा आ जाएगी कि भाई 1000 ग्राम, यहाँ विलायक की अवस्था लेनी है, इसलिए मुझे जो ठोस होता है, ठोसों का जो इकाई भाग होता है वो 1 kg या फिर हम 1000 ग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1000 ग्राम से लेंगे कि 1 kg, या उसे हम 1000 ग्राम कह सकते हैं। 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल अणुसंख्या क्या है, विलेय की मोल अणुसंख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोललता कहते हैं। अब देखिए ठोस अवस्था का है, तो ठोस अवस्था का होने के कारण इस पर कोई ताप का प्रभाव होता नहीं है। इकाई हम याद करते हैं तो क्या हो जाती है, देखो इकाई, इसकी इकाई सूत्र से निकाली है, मोल प्रति केजी, मोल प्रति किलोग्राम। यह ताप के साथ कोई प्रभाव नहीं दर्शाता। यह ताप के साथ कोई प्रभाव नहीं दर्शाता क्योंकि ये ठोस है। हम जैसे भाई हमने लिया नमक, उसको ताप देंगे
तो ताप देने पर ये थोड़ी वो टूट जाएगा, उसे घोलने पर ही टूटता है, लिक्विड अवस्था में आएगा तभी टूटता है। बगैर लिक्विड अवस्था में आए जो ठोस अवस्था के मिश्रण होते हैं वो टूटते नहीं है, उनकी विघटन दर घट जाती है, इसीलिए ताप के साथ उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। मैं यहाँ पर सूत्र के द्वारा इसे इंगित करता हूँ, तो क्या है, मोललता। क्या बेटा, मोललता स्मॉल एम बराबर मोललता विलेय की मोल संख्या बटे विलायक की विलायक का भार या द्रव्यमान भार जिसे कहते हैं, इंटू 1000 ग्राम ले लिया। ये भी भार भी ग्राम में आएगा। आपको पता है मोल संख्या बराबर होता है द्रव्यमान भार, जिसे हम W कहते हैं, और बटे अणुभार, जिसे हमने M माना है। दिक्कत मत करना इससे, ठीक है, अणुभार है ये। अब हम इसे रख देते हैं, तो मेरे पास मोललता M बराबर क्या आ जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार गुणा 1000। ठीक बेटा, आगे हम इसको लिखते हैं, विलेय का भार को मैंने क्या माना, WA ग्राम में, बटे विलायक का अणुभार मैंने क्या माना, MA AMU में, विलायक का भार तो WB ग्राम में इंटू 1000। यह हमारे पास सूत्र आ जाता है किसका, मोललता का। दिक्कत मत करना, मोललता का सूत्र हो गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखिए समझाता हूँ आपको। मैंने ये जो इकाई ली है वो कहाँ से ली है, इकाई जो हमारे पास आई है वो यहाँ से आई है। विलेय की मोल संख्या को मैंने मोल रख दिया, बटे विलायक का भार ग्राम में लिया, चाहे केजी में लिया, बड़ी इकाई है केजी में ले लिया, मोल प्रति केजी या मोल प्रति ग्राम। नेक्स्ट है, ये ताप के साथ कोई प्रभाव नहीं दर्शाता, तो वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसके आयन टूटते नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास घनत्व के साथ संबंध आ जाता है इसका, तो मैंने कहा मोललता का घनत्व के साथ संबंध। दिक्कत मत करना, वही चीजें है। घनत्व के साथ संबंध मतलब D बराबर M मतलब द्रव्यमान बटे V बराबर होता है आयतन। ठीक है ना, तो यहाँ जो है वो यदि आपको आयतन दे दिया गया तो मैं कह सकता हूँ, यदि आपको आयतन दिया गया है कि भाई आयतन दिया है मुझे और घनत्व दिया है, तो मैं यहाँ पर आयतन की जगह क्या रख दूंगा, D इंटू एम। जो M है भार है, विलेय का भार, इसकी जगह D इंटू भी रख दूंगा, आ जाएगा मेरे पास। तो इनपुट कर देते हैं इसको, M बराबर D इंटू V सूत्र से यहाँ से लिया गया है। M मतलब होता है भार, तो मोललता बराबर
मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार की जगह मेरे पास क्या है, आयतन दिया है उसने, भार की जगह क्या दिया है, आयतन दिया है, तो डी इंटू वी ए, और ये भी ए, डी ए इंटू वी ए बटे विलेय का अनुभार, अनुभार एम ए इंटू विलायक का भार डब्ल्यू बी गुणा 1000 ग्राम। हो गया। या हमारे पास मोललता और घनत्व के साथ संबंध है, दिक्कत मत करना इसको। ये भी आपके पूछा जा सकता है कि मोललता का घनत्व के साथ संबंध समीकरण प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर जो ये समीकरण आई है वो संबंध समीकरण है, मोललता का घनत्व के साथ संबंध समीकरण। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर आपको मोललता मोलरता दोनों के बारे में बता दिया है। केवल अंतर क्या है, हिंट में देखिए अंतर को। अंतर केवल इतना है कि वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में दर्शाया जाता है, जो मोलरता है वो लिक्विड फॉर्म में दर्शाया जाता है, जबकि मोललता जो है वो सॉलिड फॉर्म मतलब ठोस अवस्था के विलयनों के लिए ज्ञात किया जाता है। यह हमारे पास आ गए इसके डेरिवेटिव फॉर्मूले। नेक्स्ट इसके हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, जो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि उसी में मैं इनके दोनों के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नार्मलता, और ले लेते हैं थोड़ा सा। तो नार्मलता वैसे आपके सिलेबस टू टाइप नहीं है, लेकिन उसको भी हम सीखेंगे क्योंकि वो आगे जाके काम आएगा पृष्ठ तनाव वाले लेसन में, तो यहीं सीख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो नार्मलता भी देख लेते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो आता है वो आता है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, हमें नॉर्मलता नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से प्रदर्शित करना है, तथा परिभाषा में क्या हो जाएगा, यहाँ जो विलेय के मोलों की संख्या की जगह ग्राम तुल्यांकों की संख्या को लिया जाता है, ग्राम तुल्यांक ई की संख्या को लिया जाता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को। और वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है वो किस तरीके से है कि भाई ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान भार बटे तुल्यांकी भार, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तुल्यांकी भार नहीं भी दिया जाता है तो मैं आपको तुल्यांकी भार निकालना बता दूंगा, किस तरीके से तुल्यांकी भार को निकाला जाता है, तो वो भी आपको इजी हो जाएगा। परिभाषा किस तरीके से बनानी है, देखो हिंट के तौर पे इसमें भी हमें लिक्विड फॉर्म में ही लेना है, हिंट में इसे भी हमें लिक्विड फॉर्म में रखना है, लिक्विड फॉर्म के विलयनों के लिए ये चलता है। और परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक भाई, 1 लीटर या 1000 ml हम कह सकते हैं, और लिक्विड फॉर्म में इसलिए क्या लिया जाएगा, विलियन, 1 लीटर विलियन। बेटा 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलिटी कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। बेटा इकाई इसकी क्या हो जाएगी, जो इकाई है वो सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा,
ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यह भी ताप के साथ संबंध दर्शाता है, जैसा मोलर का संबंध दर्शाती है वैसे ही। तो ताप बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी इसकी सांद्रता। नॉर्मलता बेटा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। सूत्र हम पुटअप कर लेते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया। नॉर्मलता एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ml में लिया इंटू 1000। दिक्कत नहीं है। ग्राम तुल्यांक बता देता हूं। ग्राम तुल्यांक 11वीं क्लास में पढ़ा था। ग्राम तुल्यांक बटे होता है द्रव्यमान भार बटे तुल्यांकी भार। बेटा इसे कह सकते हैं W बटे तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित कर दिया। रख देते हैं यहाँ पर, ज्यादा दिक्कत नहीं है। N बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह मैंने ले लिया विलेय का भार, मतलब द्रव्यमान भार को हम भार कहते हैं, मोस्टली भार, बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन इंटू 1000 ml में लिया है। दिक्कत मत करना। आगे पुटअप कर देता हूँ। n बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के भार को मैंने क्या रखा, WA बटे EA। तुल्यांकी भार किसका, विलेय का है, विलेय का A रख दिया, E तुल्यांकी भार का मान रख दिया, V आयतन हो गया किसके लिए, A इंटू D का। ठीक बेटा, गुणा 1000। ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया, उसके साथ इसका घनत्व का साथ संबंध दर्शा दिया जाता है। देख लेते हैं घनत्व के साथ संबंध। तो ये मोस्टली घनत्व के साथ संबंध तो आता नहीं है, लेकिन नॉर्मलता का मोलरता के साथ इनके संबंधों को जरूर पढ़ाता है। इससे पहले मैंने कहा था कि आपको जो ई है, तुल्यांकी भार है, इस तुल्यांकी भार के बारे में बता देते हैं कि तुल्यांकी भार जो आपका होता है वो Z/2 होता है। तो उसका जो परमाणु संख्या होती है यौगिक की, उस परमाणु संख्या को गुणा 2 कर दिया जाए तो उसका तुल्यांकी भार निकल आता है। तो ये जरूर ध्यान रखना। इनका जो संबंध है वो संबंध किस तरीके से कि भाई इसको समीकरण 1 मानेंगे, उसको समीकरण 2 मानेंगे, दोनों का आपस में बराबर कर देंगे, मतलब अनुपात कर देंगे। तो अनुपात के बाद जो हमारे पास समीकरण आती है वो आपकी संबंध समीकरण कहलाएगी। देखिए कैसे करते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं नॉर्मलता और मोलरता के साथ समीकरण दर्शा देता हूँ। तो पहली मेरे पास आती है नॉर्मलता N व मोलरता के साथ संबंध
बेटा इसमें संबंध में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण दो लेनी है, कौन कौन सी? एक तो आपको मोलरता की समीकरण रखनी है, तो मोलरता की क्या हो जाएगी? मोलरता बराबर WA/MA इंटू VAB इंटू 1000। ये थी पहली समीकरण, समझी? मोलरता समीकरण। दूसरी मेरे पास किसकी आ जाएगी? नॉर्मलता समीकरण। नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण क्या है? देखो ये रही WA/EA इंटू VAB 1000। सही है? विलयन का आयतन, ये समीकरण दो हो जाएगी। अब जब भी संबंध निकालना हो ना, तो दोनों को आपस में बराबर, या बराबर को हम अनुपात कह सकते हैं, तो अनुपात जब भी होगा दोनों का भाग दे देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संबंध के लिए समीकरण एक में दो का भाग देने पर, ठीक बेटा, यहाँ से भाग दे देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा। देखो ये हमने माना M कैपिटल वाला और ये माना N कैपिटल, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ M/N, ठीक है, दोनों का समीकरण है। ऊपर रख देता हूँ M बड़ा, तो WA गुना 1000 इसका, ठीक है, समीकरण एक का। नीचे है मेरे पास MA, स्मॉल वाला MA इंटू VAB। ये हो गया मेरे पास समीकरण एक को मैंने लिया, जो ब्लैक पेन है उससे ले दिया, और जो समीकरण दो उसको अलग पेन से ले लूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाग दो, समीकरण दो का भाग देने पर मतलब n का मान W उन्हें कर देंगे ना, WA, ठीक है। तीसरा जो नीचे की राशि तो थी वो ऊपर जाएगी, और जो इसके साथ गुणा में वो गुणा में ही रखी जाएगी 1000। यहाँ से नीचे की राशि है वो ऊपर ले जा रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? देखिएगा, गुणा नीचे की EA इंटू VAB। अब देखिए WA से WA कैंसिल, VAB से VAB कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल। मेरे पास क्या आ जाएगा दोनों के लिए कि भाई कैपिटल M/N बराबर क्या आ जाएगा? EA/MA आ गया। मुझे यदि इसमें समीकरण तीन में कुछ भी ज्ञात करवा सकते थे, नॉर्मलता ज्ञात करवाए तो इसको यहाँ ले आना। भाई सीधी बात है, इसके दो भाग कर दिया मैंने। क्या? यदि M ज्ञात करवाता है, कैपिटल M मोलरता ज्ञात करवाता है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको? EA गुना N बटे, इसके साथ गुना हो जाएगा ना, बटे MA स्मॉल MA, ये हो जाएगा मोस्टली। और M नॉर्मलता ज्ञात करवाता है, तो मैं क्या कर दूंगा? नॉर्मलता ज्ञात करवाई तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई नॉर्मलता बराबर हो जाएगा स्मॉल MA गुना M मोलरता बटे क्या हो जाएगा? EA। सही है, ये इसका समीकरण तो हो गया। अब दोनों में से कोई सही ज्ञात करवा लेंगे न्यूमेरिकल में, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों में से कोई सा ज्ञात करवा ले, दोनों का संबंध समीकरण हो गया। मोस्टली संबंध समीकरण कहते हैं समीकरण 3 को, और यहीं से मैंने दोनों समीकरणों को पुटअप किया है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई भी, ठीक है। आगे हमारे पास इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं करवा लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद वीडियो क्या है थोड़ा लेंथी हो जाता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है सर जी आप लेंथी वीडियोस ना डालें, इसलिए मैं इस वीडियो को
3 ही अनुमापन की सांद्रताएं ले रहा हूँ, और उसके बाद अगले वीडियो में कुछ अनुमापन की सांद्रताएं जो 2-3 और बची हैं वो अगले में लूँगा, उनके क्वेश्चन करवाऊँगा। पहले मैं उनके क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे मोस्टली पहले मोलरता का करवा देता हूँ, फिर नॉर्मलता का और आपके मोललता का, इनके संबंधों के कुछ न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए, क्वेश्चनों के लिए मैंने ये बुक ले रखी है आपकी एसपी वाली। इसमें कुछ जो पिछले सालों के क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं, तो मैं इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जो बोर्ड के पेपरों में आए हुए हैं। तो पहले आप इसको उतार दीजिए, मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन करवाएंगे, पहले इसको उतार दीजिए आप, ठीक है। उतारने के पश्चात हाँ बेटा, उतारने के पश्चात हमें क्वेश्चन हल करने हैं। न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसमें, क्योंकि मोस्टली जो लेसन नंबर 2 है ना, वो आपके 3 नंबर का लेसन है, इसमें से मोस्टली 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, केवल 2 नंबर के न्यूमेरिकल है। 1 नंबर का आपका जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो चलेगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ पहले। लेकिन जैसे ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है 2012 में, इसमें क्या आया है 2012 में आया है कि भाई आपके 20 ग्राम NaOH क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml को घोलकर, मतलब जल में घोलकर बेटा 250 ग्राम या 250 ml 250 ml विलियन बनाया गया, विलियन बनाया गया, ठीक है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, गया है तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो बेटा, ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है कि जो 20 ग्राम NaOH है उसको घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है, तो इस विलियन की जो मोलरता है वो क्या होगी। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। बेटा प्रश्न के अनुसार मुझे जो ये विले है ना, क्योंकि जिसको घोलकर बनाया जाता है वो विले होता है, तो NaOH मीन्स विले का भार कितना दिया बेटा, भार देखो यहाँ पर 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो विलियन है, मतलब घोल जो बना है, विलियन का आयतन कितना दे दिया इसने 250 ml, सही 250 ml, सही है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करेंगे, मोलरता, मोलरता का सूत्र रख दीजिए। मोलरता का सूत्र होता है भैया कि ये आपका WA रखा गया है, ये VAB हो गया, तो मेरे पास मोलरता का सूत्र में क्या था, WA बटे MA गुणा VAB इंटू 1000, सीधा सीधा है। मुझे WA का मान दिया गया है, VAB का मान दिया गया है, MA क्या है, MA बराबर NaOH, मतलब मेरे पास NaOH क्या है, विले है ना, तो विले का अनुभार जो कितना है मोस्टली हम याद कर लेते। देखिए 23 तो हो गया Na का, प्लस O का कितना हो गया 16, 8 दूनी 16, प्लस H का कितना मानते हैं 1, कुल टोटल मेरे पास आ गया 40, सही है, आ गया ना NaOH का। तो मैं यहाँ रख देता हूँ मोलरता
बेटा मोलरता डब्ल्यू की जगह मुझे क्या रखना है 20 ग्राम, 20 बटे एम की जगह मुझे 40, ठीक है। वी का मान कितना है 250 और 1000, 1020 मेरे पास आ गया 200, 10 को गुणा 20 से किया तो कितना आ गया 200 बटे 25 चौके 100, 2 शून्य से 2 शून्य मतलब 2 बटे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2। इकाई क्या हो जाएगी बेटा मोल प्रति लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। दिक्कत मत करना, साधारण से एग्जाम्पल आते हैं, साधारण से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में चलाता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ये भी बोर्ड के पेपर में 2012 में आया हुआ है, क्योंकि मैं कहता हूँ ना आपसे कि 2 न्यूमेरिकल तो आते हैं, इसमें से एक आता है थ्योरेटिकल, तो दिक्कत मत करना, आप न्यूमेरिकल को समझिए। तो हमारे पास है, यदि ये थोड़ा सा डीप न्यूमेरिकल है, ऐसे ही आते हैं, यदि 10% WW जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 cm³ है या हो, तो H2SO4 की मोललता ज्ञात करो। बेटा मोललता ज्ञात करवाई है इसने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोललता का सूत्र लेते हैं, उससे पहले इनको देख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार H2SO4 विलेय है ना, H2SO4 मतलब विलेय का भार बराबर कितना हो जाएगा 10% WW है, तो मतलब क्या है कि 10 ग्राम को 100 ग्राम बनाया गया है, तो इसका 10 ग्राम आ जाएगा है। उसके बाद मोललता ठोसों के लिए जाती है, इसलिए विलायक आ जाएगा। विलायक का भार क्या आ जाएगा बेटा 90 ग्राम, सही है। घनत्व दिया गया है, डी दिया गया है 1.84 cm³। ज्ञात क्या करना है मोललता, मोललता बराबर क्या हो जाएगी भाई साहब, मोललता बराबर हो जाएगी विलेय का मोल विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणा विलायक का भार इंटू 1000। मोललता हमारे पास ये दिया हुआ है विलेय का भार, विलेय का अनुभार क्या हो जाएगा मतलब H2SO4 है, तो देखिए
H2 का कितना हो जाएगा 2, S का कितना हो गया सल्फर 16 दूनी 32 प्लस 64 बराबर 98। ठीक है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64, 98 आ गया। यहाँ रख देते हैं। विलय का भार कितना है 10 बटे 98 इंटू 90 गुणा 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ गया 1000 बटे 98 गुणा 9। छोटी संख्या बना लेते हैं, आधा कर लेते हैं, 500 2 से काट देते हैं ना, तो 500 और यहाँ कितना आ जाएगा 45 और 4 49 आ जाएगा मेरे पास। मोललता बराबर 500 बटे 49, 9 से काट दीजिए, 49 से काट लीजिए, एक बार गया, एक बचा, 0 गया नहीं, दशमलव 49 दूनी हो जाएगा 2 कितना 98, 2 बचे, 20 से नहीं जाएगा, 200 कर दिया, 4 बार गया, 1.24 बटे 9। यहाँ से दशमलव कटा देते हैं, 2 शून्य उतार देते हैं, 9 से इसे काट दीजिए, 9 एकम 9, कितने बच्चे 3 है ना, 3 बच्चे ना। उसके बाद 4 रख दिया, 9 एकम 9, कितने बच्चे 5, दशमलव 9 5 45 5। ठीक है, 11.5 बटे 100। मैं इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में पुटअप करूं तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो 11.5 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा ना ये, तो -2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मोल प्रति केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको करना है। तो दोस्तों, जो मैंने वीडियो में अभी नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं, अगले वीडियो में आपको इनके जो संबंध क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना तथा इसे शेयर करना हमारे चैनल को, जिससे हमारा जो अगला टॉपिक डलता है वो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।